डेंगू बुखार एडीज़ मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है और जहाँ जहाँ पे मच्छर ज़्यादा हैं वहाँ पे उन लोगों में डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है आजकल। तो ज़रूरी बात यह है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। बचाव इलाज से बेहतर है। तो प्रिवेंशन के लिए कोशिश करें कि अपने कमरों में मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं जो मुख्तलिफ़ तरह से अवेलेबल हैं। ये कॉइल की फॉर्म में भी आते हैं, ये लिक्विड्स की फॉर्म में भी आते हैं जो बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं, ये ऑयल्स की फॉर्म में आते हैं जो कमरे में लगाए जाते हैं। कुछ लोगों को रिपेलेंट से एलर्जी होती है तो आप अपने मुताबिक आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस किस्म का रिपेलेंट सूट करता है। कुछ लोगों को स्किन एलर्जी होती है जो ऑइंटमेंट जो रिपेलेंट्स क्रीम की फॉर्म में आते हैं उनसे। कुछ लोगों को इसके ऑयल्स जो कमरे में लगाए जाते हैं उससे एलर्जी होती है, उनसे उनका सांस ख़राब होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसमें से कौन सी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं रिपेलेंट्स की। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि अपने घर में पानी खड़ा ना होने दें किसी जगह पे। फॉर एग्जांपल अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो कोशिश करें आप अपनी घरों की छतों पे और जो आपके घरों के साथ अटैच्ड लॉन्स हैं या आपके जो कॉरिडोर्स हैं वो साफ़ रखें। किसी जगह पे पानी खड़ा ना हो, अगर खड़ा हो रहा है तो उसको रेगुलर बेसिस पे डेली साफ़ करवाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहने। अब सर्दियां हैं तो हाफ स्लीव का तो कॉन्सेप्ट वैसे भी नहीं है, लेकिन आपके जो जिस्म का बेशतर हिस्सा है वो कवर्ड होना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग छोटे बच्चे जिनके घर में हैं वो उनके लिए बच्चों के लिए एक नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मॉस्किटो नेट है जो छोटे बच्चों को भी मच्छरों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा कोशिश करें कि जब भी आप सोएं तो आपके जो कमरों की खिड़कियां हैं वो बंद हों और अगर खिड़की खुली है तो उसके ऊपर नेट की स्क्रीन अलग से मौजूद हो ताकि आपके कमरों में मच्छर ना आ सके। और आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके घर में कहीं फ्लावर पॉट्स हैं, कहीं गमले हैं, कहीं पानी की बकेट्स हैं तो उनको आप रेगुलरली साफ़ करते रहें और पानी खाली करते रहें उनका। उन जगहों पे भी मच्छर ज़्यादा आते हैं। तो आपने एक तो वो सारी जगहें साफ़ रखनी हैं जो मच्छर की ब्रीड का बायस बन सकती हैं, अफजाइश का बायस बन सकती हैं। दूसरा आपने ये कोशिश करनी है दूसरे नंबर पे कि आपने ख़ुद मच्छरों से बचने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के रिपेलेंट्स इस्तेमाल करने हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। तीसरे नंबर पे अब इलेक्ट्रॉनिक रिपेलेंट्स भी अवेलेबल हैं काफ़ी अरसे से मार्केट में। तो आपके जो घर के एंट्री पॉइंट्स हैं आप वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दे आर वेरी ईजी टू यूज़, यू जस्ट नीड टू प्लग इन और वो मॉस्किटो जो है उसके अंदर जो है वो उससे उसमें अटैच होके और वो मर जाता है। सो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो आप मॉस्किटो से बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेफरेबली कोशिश करें कि यू शुड यूज़ ऑल ऑफ दीज मेथड्स। आप अपने घर की सफाई का भी ख्याल रखें, पानी भी ना जमा होने दें। बाकी जो टॉपिकल रिपेलेंट्स हैं या जो लिक्विड रिपेलेंट्स हैं वो भी इस्तेमाल करें और इलेक्ट्रॉनिक रिपेलेंट्स भी इस्तेमाल करें। ये सारी मेजर्स ही इस्तेमाल करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। और जब बाहर निकलें तो कोशिश करें कि फुली कवर्ड हों आपके बच्चे भी और आप ख़ुद भी। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो ध्यान नहीं करते, वो कैसा भी मौसम हो शॉर्ट्स पहन के बाहर निकल जाते हैं। तो अपने बच्चों का भी ध्यान करना है कि वो फुली कवर्ड हों। अगर आप ये सब टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो उम्मीद है कि आप मच्छर के काटने से बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑफिसेज़ में काम करते हैं या स्कूल्स में काम करते हैं तो मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ से भी जो डेंगू के स्प्रेज़ हैं वो कराए जाते हैं। ऑफिसेज़ में भी, स्कूल्स में भी, मुख्तलिफ़ जो पब्लिक लॉन्स हैं उनमें भी कराए जाते हैं। और अगर आपके पास ये फैसिलिटी अभी तक नहीं आई तो इट्स अ कॉल अवे। आप ऐसी सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली आप अपने घरों में ये वाले स्प्रेज ज़रूर कराएं, अपने लॉन्स में करवाएं और ऐसी तमाम जगहों पे जहाँ पे आपका आना जाना ज़्यादा है और आपकी एक्सेस है आप वहाँ पे इस तरह के स्प्रेज रिक्वेस्ट करके करवा लें। दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दे आर वेरी चीप। बजाय इसके कि आप खुदा ना खास्ता डेंगू से बीमार होकर अस्पताल में पड़ें, उससे बेहतर है कि आप कुछ थोड़े से पैसे खर्च करके ये वाले स्प्रेज करवा लें। तो ये कुछ तरीके हैं जिन पे अमल करके आप किसी हद तक डेंगू से बचाव मुमकिन है। और अगर आप डेंगू से बच जाएंगे तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत सारी आपके मसाइल जो हैं वो इनिशियल स्टेज पे ही हल हो जाते हैं।